Hello student, today we will learn about the objectives of business from our first chapter nature and purpose of business. In this topic we will learn about the objective of business. Business का उद्देश्य क्या है? इसका मीन्स क्या है हमारा बिजनेस का उद्देश्य क्या है? इसमें कह रहा है एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. हर बिजनेस को के कुछ अपने पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो उस टारगेट को उस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, उस कुछ ऐसी डायरेक्शंस को फॉलो किया जाता है जिनके बेसिस पर उस टारगेट को पार्टिकुलर अचीवमेंट किया जा सकता है. इसमें कह रहा है ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू द एंड पॉइंट टूवर्ड विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड. ऑब्जेक्टिव हमारा वो एंड पॉइंट है जिसके बेसिस पर सारी बिजनेस की एक्टिविटीज को डायरेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बेसिस पर या जिस कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन उस बिजनेस की एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है फ्रॉम द डायरेक्शंस. ठीक है. बिजनेस आगे कह रहा है बिजनेस एक्टिविटीज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन बिजनेस एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं. नंबर 1 है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ठीक है. नंबर 2 है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव और नंबर 3 है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? सबको पता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना, पैसे अर्न करना या फिर मनी अर्न करना होता है. मतलब जब भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो जाता है. तो यहाँ पर भी जो हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो जब भी कोई बिजनेस सेटअप किया जाता है उसका मेन मोटिव होता है हमारा प्रॉफिट अर्न करना. ठीक है. अब प्रॉफिट अर्न करना, क्यों प्रॉफिट अर्न करेगा? क्योंकि जब भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में मनी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रिटर्न में ये नहीं चाहेगा ना कि उसको नुकसान हो, ये चाहेगा ना कि उसको जितना उसने पैसा लगाया उससे कुछ ज़्यादा होकर के उसको रिटर्न में मिले. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वही हमारे बिजनेस को आगे फ्यूचर में सरवाइव करने के लिए हेल्प करता है. जैसे हमारा सर्वाइवल, कोई भी बिजनेस विदाउट मनी, बिना मनी के सरवाइव नहीं कर सकता. अब सर्वाइवल करने के लिए मान लो उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की इन द बिगिनिंग. ठीक है. इन द बिगिनिंग उसने 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की. अगर 1 लाख रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट की और प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब फिर से उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. ठीक है. तो ऐसे वो कब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता रहेगा? तो उसके लिए क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट होना जरूरी है. ठीक है. प्रॉफिट होना जरूरी है. अब प्रॉफिट होगा तभी वो बिजनेस को सरवाइव कर सकता है. तो यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा सर्वाइवल. प्रॉफिट जो होता है वो हमारे बिजनेस को सरवाइव करने में हेल्प करता है. ठीक है. अब जब थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रोथ. जब प्रॉफिट होगा तो बिजनेस हमारा सरवाइव करेगा, एक लंबे टाइम तक चलेगा. और जब लंबे टाइम तक बिजनेस चलेगा तो जब प्रॉफिट हम री इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, बार बार उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे इन बिजनेस, तो वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की तरफ भी जाएगा. जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट होता जाएगा, री इन्वेस्टमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे फर्म की ग्रोथ होती जाएगी. आज हम एक चीज में डील कर रहे हैं, हो सकता है कल हम दूसरी चीज में डील करने लगे. ठीक है. तो ये है हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हमने अर्न कर रहे हैं मनी, किस पर्पज से? प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं किसके? सर्वाइवल के लिए और हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव से मीन्स है हमारा कि सोसाइटी को हम बेनिफिट्स किस तरह से दे रहे हैं. जो भी बिजनेस हम सेटअप कर रहे हैं उस बिजनेस से हम अपनी जिस सोसाइटी के सराउंडिंग हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जिस सोसाइटी के लिए हम बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, उस सोसाइटी को हम कितना बेनिफिट दे रहे हैं. ठीक है. पहला पॉइंट आता है हमारा सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस. अब देखो हम जो पहला बेनिफिट दे रहे हैं या पहला हमारा जो ऑब्जेक्ट है सोसाइटी के लिए वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस. जो भी हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं. उस गुड्स में की एक क्वालिटी है और उसके साथ साथ में उसका जो रेट हमने डिसाइड किया वो एक ऐसा रीजनेबल रेट डिसाइड किया है जो कि इजीली लोगों के अचीव रीच में आ जाए, लोगों के पास तक इजीली पहुंच सके. ठीक है.
दूसरा पॉइंट है अवॉइडनेस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अवॉइडनेस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मीन्स यहाँ पर क्या है कि उन सारी अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर देना, हटा देना, जिनके बेसिस पर बिजनेस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग। अब हम बिजनेस में जब पब्लिक के लिए हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और अगर चीज़ें शॉर्टेज आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब चीज़ें शॉर्टेज में आ जाएंगी, चीज़ें शॉर्ट होने लगेंगी, उस कंडीशन में बिजनेस में ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको भी हमें अवॉइड वो करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मीन्स क्या है कि थ्रू द सोशल ऑब्जेक्टिव टू एट द टाइम ऑफ स्टेबलाइजिंग ऑफ द बिजनेस, हम कहीं ना कहीं एक सोशल ऑब्जेक्टिव और परफॉर्म करते हैं, उसको कॉल करते हैं हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिससे हमारे बिजनेस में लोग इन्वॉल्व होंगे फॉर द सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। हमारे जो भी वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर के बारे में भी हम सोचते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है। जो भी वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जैसा यहाँ पर हमने पढ़ा था वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, तो जो भी वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ये चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई रहें। ठीक है, किस बेसिस पे आप वो सेटिस्फाई होंगे, उनकी जो नीड्स है वो नीड्स फुलफिल होंगी। जैसे किस बेसिस पर उनकी नीड्स फुलफिल होंगी, लाइक सैलरीज। जब उनको एक फेयर सैलरी मिलेगी, एक फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा, टाइमली पैसा मिलेगा, तो उस कंडीशन में अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे। सिक्योरिटी सर्विसेज, जो जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी मिल जाए कि जो भी सर्विस वो कर रहे हैं ये नहीं है कि आज वो वर्क कर रहे हैं कल उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उसको मिले। अब एग्जैक्टली इंसेंटिव्स है क्या, इंसेंटिव्स हमारे वो बेनिफिट्स हैं जिनके बेसिस पर एक एम्प्लॉय को फैसिलिटेट किया जाता है। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे उनका प्रमोशन कर दिया तो नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स है, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर बढ़ा दिया। ठीक है, उसका एग्रीमेंट लगा दिया, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। इसमें हमने क्या किया, उसको कुछ अमाउंट उसकी सैलरी में बढ़ा दिया। तो कहने का मीन्स क्या है कि जब एक बिजनेस सेटअप किया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को माइंड में रख करके उस टारगेट को अचीव करे जो टारगेट उसने डिसाइड किया है। ठीक है, जिसमें हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था, सोशल ऑब्जेक्टिव था और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव।